8-9 क्वेश्चंस पर क्या किया कि उसको जैसे डाउट होता है कैंडिडेट्स को कोई आंसर पर, तो एक डॉट लगा दिया वहां पर। बाद में उसने सही आंसर दिया है, लेकिन शुरू में अगर डाउट है तो वहां पर डॉट लगा दिया। ओएमआर पर डॉट न लगाएं, क्योंकि तो जैसा कि आपने अभी देखा अतुल प्रसाद जी के बयान के बारे में, ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। आगे भी उनका बयान मैंने ऐड किया है, लेकिन सबसे पहले ये बयान क्या बोल रहे हैं, ये क्या बताना चाहते हैं, इसके बारे में मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेट मंत्रा बाय किरण एकेडमी। और जब से ये बिहार टीआरई 2.0 का एग्ज़ाम हुआ है, तब से न्यू अपडेशन देखने को मिल रही है। और मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि मैम मेरे ओएमआर शीट में ये मिस्टेक हो गई है, क्या मेरा रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, क्या मेरा रिजल्ट प्रभावित हो जाएगा इससे जो छात्र थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो खासकर ये वीडियो मैंने उन्हीं के लिए बनाई है। और कट ऑफ की भी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कट ऑफ कितना रहने वाला है, और जो अतुल प्रसाद जी ने बयान दिया है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये ओएमआर शीट के बारे में बताना चाहते हैं। जैसा कि आप ओएमआर शीट देख रहे हो, यहाँ पर आपको लिखना था अपना नाम, और यहाँ पे आपको नेम ऑफ सब्जेक्ट लिखना था। जो भी साइंस के स्टूडेंट हैं उनको साइंस लिखना था, और जो SST था जिनका, उनको SST लिखना था, ठीक है। और यहाँ पे सीरीज़ के बारे में उन्होंने बोला हमने पहले से ही सीरीज़ संख्या सब में प्रिंट करके दी थी, क्योंकि उस बार क्या हुआ था, बच्चों ने सीरीज़ पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा गलती करी थी। तो इस बार जो ओएमआर शीट उन्होंने दी थी, ऑलरेडी ओएमआर शीट का जो सीरीज़ नंबर था वो उसमें फिल किया गया था, ठीक है। और यहाँ पर उनको अनुक्रमांक लिखना था, जो भी एडमिट कार्ड में रोल नंबर लिखा हुआ था वही यहाँ पे उनको फिल करना था। तो देखिए स्टूडेंट किस तरह से परेशान है कि जिन्होंने भी डबल फिल कर दिया है, ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन में 2 बार उन्होंने फिल कर दिया है, तो इसमें परेशानी होगी। इसमें परेशानी किस लिए होगी, जैसे कि पहला क्वेश्चन मान लीजिए, ठीक है, पहला क्वेश्चन में उन्होंने ए को भी गोला कर दिया है और सी को भी गोला कर दिया है, और सी जबकि राइट आंसर था, लेकिन उसको जो स्टूडेंट है उनको इसका नंबर नहीं मिलेगा, ये पूरा ही जो क्वेश्चन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से उनका 1 नंबर चला जाएगा। और स्टूडेंट्स ने क्या किया है इस बार, देखिए स्टूडेंट ने ये किया है कि पहले उन्होंने एक बबल फिल किया, फिर उनको लगा कि ये जो बबल फिल किया है ये गलत है, बल्कि ये बबल सही होगा, तो उन्होंने उसको भी फिल कर दिया है, ठीक है। तो इस केस में भी क्या होगा, आपका 1 नंबर ये भी चला जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने बबल को क्या किया, एक को हल्का फिल किया, एक को डार्क फिल किया है, कि जो दोनों में से जो सही होने वाला होगा वो सही हो जाएगा। लेकिन इस बार इस केस में क्या होगा, ये क्वेश्चन ही गलत कर दिया जाएगा। अगर आपने सही फिल किया भी है फिर भी आपको इसके नंबर नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। इस केस में और कई तो लोगों ने क्या किया है, 3 बबल फिल करके आ गए हैं। तो इस केस में भी क्या होगा, आपका ये जो नंबर है ये ऐड नहीं किया जाएगा, ठीक है। आपका रिजल्ट प्रभावित नहीं होगा, रिजल्ट आएगा, लेकिन आपको इस क्वेश्चन के नंबर नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। और बाकी यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने थे, ठीक है, साइन अंग्रेजी में साइन करना था, हिंदी में साइन करना था, और यहाँ पे जो इन्विजिलेटर था उसका साइन होना था। तो कई पे कमेंट भी आया था कि मैम इन्विजिलेटर का साइन कराना हम भूल गए हैं। तो इस केस में रिजल्ट आएगा या नहीं, देखिए रिजल्ट आपका आएगा, रिजल्ट प्रभावित नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात करें कट ऑफ की, तो देखिए कट ऑफ के बारे में मैं बात करना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि 150 नंबर पर ही कट ऑफ बनाया जाए। जैसा कि आप सभी को पता है कि 18 को नोटिस जारी की गई थी अतुल प्रसाद जी के द्वारा, और उन्होंने बोला कि भाषा को शून्य कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद एक ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दी गई थी। अब बात यह है कि भाषा में जो फेल होते हैं, है ना, जो भाषा में फेल हुए हैं वो वहीं से बाहर हो जाते हैं, उनको मेरिट में शामिल ही नहीं किया जाता। लेकिन अब क्या होगा, जब भाषा के जो सेक्शन है उसको शून्य कर दिया गया है, तो वो लोग भी अब मेरिट में शामिल होंगे जो भाषा में फेल हो रहे थे। इसलिए कट ऑफ जो है और ज़्यादा जाने का चांस है, ठीक है। और दूसरी बात, जो स्टूडेंट है वो ये बोल रहे हैं कि 120 नंबर पर मेरिट ना बनाकर 150 नंबर पर ही मेरिट बनाई जाए, ठीक है। बात यह है कि इन्हें अभी चेंजमेंट नहीं करना चाहिए था, पेपर देने के पहले जब नोटिफिकेशन इन्होंने दिया था तभी ये चेंजमेंट कर देते तो ज़्यादा सही था। अब जैसे कि अगस्त में फिर से वैकेंसी आने वाली है टीचर्स की, तो इन्हें पहले से ही बता देना चाहिए था कि हम लैंग्वेज का सेक्शन अब नहीं ऐड करेंगे, केवल एक ही पेपर होगा, तो स्टूडेंट उसी हिसाब से तैयार रहते। लेकिन पेपर होने के बाद उन्होंने लैंग्वेज का सेक्शन जो शून्य किया है उसको समझना बहुत बड़ी एक मुसीबत है कि किस लिए किया गया है, ये अभी तक कोई नहीं समझ पाया है, ठीक है। कि कोई गलती न करें अपने जो बेसिक इंफॉर्मेशन को डालने में, जैसे रोल नंबर इंफॉर्मेशन को डालने में। हम लोगों ने सीरीज को, जो क्वेश्चन सीरीज की भी गलती करते थे, तो क्वेश्चन सीरीज को इस बार हम लोगों ने हटा दिया है। इसका यह मतलब नहीं है कि क्वेश्चन अलग अलग सीरीज के नहीं होंगे, वो क्वेश्चन अलग अलग सीरीज के हैं और उसके ओएमआर में वो प्रिंटेड रहेगा पहले से, उनको नहीं प्रिंट करना होगा। लेकिन क्वेश्चन सब अलग अलग सीरीज के रहेंगे और रैंडमाइज भी रहेंगे, डबल रैंडमाइज रहेगा, और वो सब अपनी जगह पर है ही। अगर कोई सिस्टम में अगर वो ब्रीच करने की कोशिश करेंगे, जैसे फ्लूइड लगा करके करेंगे, डिटेक्ट होने पर अगर सिस्टम अगर उसको डिटेक्ट कर लेता है
तब तो उसको वहीं पर वो आउट हो जाएगा। लेकिन अगर सिस्टम नहीं डिटेक्ट करेगा तो भी हम लोग मैनुअली भी चेक करेंगे। इसलिए उनको ध्यान रखना होगा कि भाई इस तरह का कोई कुप्रयास ना करे। कई बार लोग फ्लूइड नहीं, जैसे आजकल जैसे फ्लूइड नहीं लेके जाते हैं, चाइनीज पेन लेके जाने की कोशिश करेंगे या लेकिन आप हमारे OMR में कुछ ऐसे टेक्निक लगा हुआ है इस बार कि वैसा भी कुप्रयास ना करें वो, क्योंकि पकड़े जाने पर उसकी खामियाजा बहुत ज्यादा हो जाएगा। और हम लोगों ने नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा है तो हम मान के चलते हैं कि थोड़ा बहुत तो वो लोग अपना अंदाज लगा ही सकते हैं। लेकिन इस तरह का कुप्रयास बिल्कुल ना करें कि नाखून से या ब्लेड से या फ्लूइड लगा करके या चाइनीज पेन से इरेज करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सबका मैनुअल चेकिंग करेंगे। जो सिस्टम से पकड़ लेगा, तो मैनुअल चेकिंग तो होना ही है और इसमें कड़ी कार्रवाई हो जाएगी उस पर। इसलिए वो ऐसा प्रयास ना करें। और कई बार हम लोगों ने देखा है, बल्कि इस परीक्षा में तो उतना नहीं, लेकिन किसी दूसरी परीक्षा में हम लोगों ने देखा, बड़ा अफसोस भी हम लोगों को हुआ कि एक कैंडिडेट ने 8-9 क्वेश्चंस पर क्या किया कि उसको जैसे डाउट होता है कैंडिडेट्स को कोई आंसर पर, तो एक डॉट लगा दिया वहां पर। बाद में उसने सही आंसर दिया है, लेकिन शुरू में अगर डाउट है तो वहां पर डॉट लगा दिया। OMR पर डॉट न लगाएं, क्योंकि वो उस कैंडिडेट के केस में हम लोग 8 से 9 क्वेश्चंस को हम लोगों ने हटा दिया। उसका करेक्ट आंसर था, लेकिन चूंकि उसने बगल में दूसरे गोला के अंदर में भी अगर डॉट लगा के रखा था, और हमने जैसा बताया कि हम मैनुअली चेकिंग करते हैं, बहुत अफसोस है मुझे कि उस कैंडिडेट का उसके कारण से नहीं हुआ। अगर कोई संशय है तो अपने बुकलेट में लगाए ना, क्वेश्चन बुकलेट में अपना गोला लगाए, डॉट लगा दें, बाद में आप उसको भर दें, फाइन। लेकिन अगर OMR में अगर डॉट लगा देते हैं और मेरा सिस्टम इस बार ज्यादा तगड़ा भी है, तो वो पहले तो वो वहीं से डिटेक्ट हो जाएगा और वहीं से आपको आउट कर देगा। और अगर वहां से नहीं भी होगा तो मैनुअली भी हम लोग उसको चेकिंग करेंगे और वहां से आउट हो जाएगा। तो इसलिए अभ्यर्थी ऐसी कोई गलती ना करें, साफ सुथरे तरीके से करें। कोई संशय है तो अपना बुकलेट में लगाएं, बाद में लगाएं, एक ही आंसर लगाएं। एक से अधिक लगाना उनके लिए आत्मघाती हो जाएगा। जो भी अतुल प्रसाद जी का बयान था आपने सुन लिया होगा। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।